दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों पिछले ही दिनों हमने समय एक भ्रम है यानी समय के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने समय के बारे में क्या कहा है। साथ ही हमने आपको भी ये भी बताया कि समय के बारे में दुनिया में किस तरह की रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि समय एक भ्रम है। टाइम इज इल्यूजन के बारे में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकी जगत में पब्लिकेशंस हुआ है और टाइम इज़ अ मिस्ट्री यानी समय एक पहेली है, ऐसा भी कई बार कहा गया है। तो आज के इस भाग यानी समय एक भ्रम है पार्ट 2 में हम बात करेंगे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक के बारे में, यानी इसके किस चैप्टर में किस बात की चर्चा की गई है स्टीफन हॉकिंस के बारे में, जिसमें उन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांतों को भी दुनिया के समक्ष रखा है। यानी उन्होंने अपने थ्योरेटिकल फिजिक्स के सारे ज्ञान को इस किताब के जरिए बताया है। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। दोस्तों आइए बात करते हैं इस बुक के बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसे इंग्लैंड के महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रहे हैं। दोस्तों अगर इनके जीवन पर नजर डालें तो 1963 में उन्हें ALS नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिससे वे धीरे धीरे पैरालिसिस के शिकार भी हो गए। दुनिया के एक लौते ऐसे वैज्ञानिक हैं कि वह पैरालिसिस के शिकार थे और उनका सिर्फ दिमाग ही चलता था, और उसी के बाद उन्होंने इतनी सारी खोजें कर डाली। वहीं इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल फील्ड में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कि वो ब्लैक होल, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जैसे कई सारे थ्योरेटिकल फिजिक्स के सिद्धांत भी दिए। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताता चले कि इस महान वैज्ञानिक का निधन 76 साल की उम्र में साल 2018 में हुआ। साथ ही उन्हें ब्रिटेन के 100 महान की सूची में एक स्थान भी प्राप्त है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इसी महान वैज्ञानिक की लिखी हुई किताब टाइम के बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। स्टीफन हॉकिंस अपने पहले चैप्टर में अ पिक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे यानी दुनिया भर के वैज्ञानिक यूनिवर्स के बारे में अलग अलग तरह की परिकल्पना हर सदी यानी हर टाइम में करते रहे हैं, और इसी को लेकर स्टीफन हॉकिंस ने इस बात को लिखा है कि सबसे पहले अरिस्टोटल और प्टोलेमी ने बात के सिद्धांत दुनिया के सामने रखे कि सूर्य धरती के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ऐसा सच भी लोगों को लगने लगा था क्योंकि वह जब भी सुबह उठते थे तो सूर्य को निकलता हुआ देखते थे। यानी उनका ऐसा मानना था कि समूचे इस सौर मंडल के केंद्र में हमारी पृथ्वी है और सारे ग्रह और सूर्य समेत इस ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन समय बीता और वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए, और इसके बाद कोपरनिकस, गैलीलियो और कैप्लर जैसे महान वैज्ञानिकों ने इस प्टोलेमी और अरिस्टोटल की थ्योरी को सिरे से नकार दिया। उन्होंने इस बात को के सबूत भी दिए कि सौर मंडल का केंद्र में सूर्य स्थित है और उसके अलावा सारे ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। इस पर उन्होंने इस बात के भी तर्क दिए कि सूर्य स्थिर है, जबकि धरती और दूसरे प्लैनेट इसके चक्कर लगाते हैं। जैसा कि हम एक बस में सफर करते हैं तो हमें स्थिर पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा ही कुछ सूर्य के साथ भी होता है, और हमें सिर्फ इस बात का प्रतीत होता है कि सूर्य हमारा चक्कर लगा है। वही दूसरे चैप्टर में स्पेस टाइम यानी फोर्थ डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। इस पर उन्होंने न्यूटन की ग्रेविटेशनल के नियम और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है आखिर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। अकॉर्डिंग यूनिवर्स की तरह ही एक दूसरे चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसका नाम न्यूटन ग्रेविटी बताते हैं। ज़्यादातर लॉस चीज़ें इसी ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी इसी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने इस बात को देखा कि लाइट पर यह नियम लागू नहीं हो रहा है। इसीलिए आइंस्टाइन ने न्यूटन के लॉ ऑफ स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया। वहीं अपनी फेमस बुक थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के जरिए उन्होंने इस बात को नकार दिया कि जो
लाइट है वह ग्रेविटेशन ऑफ लॉ यानी ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की परिकल्पना को अपनी किताब में उजागर करते हैं। वह इस बात को कहते हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि लगातार एक्सपेंड हो रहा है, यानी हमारा यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है जिसमें सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ऐसा वह डॉपलर इफेक्ट को समझाते हुए इस बात के प्रमाण देते हैं कि जब हम लाइट को किसी प्रिज्म के से पास करते हैं तो वह इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों में बिखर जाता है, और ऐसे ही गैलेक्सीज में आने वाली लाइटों के साथ भी होता है। वही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में रेड शिफ्ट के बारे में भी बताते हैं, जिसमें फिजिक्स के कई सारे फार्मूलाज को गैलेक्सीज के प्रोपोर्शन में कोरिलेट करके बताते हैं और साथ में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी को भी प्रूव करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसी वीडियो में सारे चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको इस भाग में यानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या टाइम इज इल्यूजन्स के इस सीरीज़ में आपको 3 चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। इसके अगले चैप्टर में हम इसके आगे आने वाले जितने भी रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस स्टीफन हॉकिंस ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में दिया है, अगले एपिसोड में इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार।